जैक फिने द्वारा थर्ड लेवल युद्ध की कड़वी सच्चाई के बारे में है। लोगों को असुरक्षा की अवस्था में छोड़ने वाले युद्ध के अपरिवर्तनीय परिणाम होते हैं। यह आधुनिक समय की समस्याओं के बारे में भी है, कैसे एक सामान्य व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से इस सच्चाई से बचने का रुख अपनाता है। इस कहानी में चार्ली नामक एक व्यक्ति को हेल्यूसिनेशन होता है, अर्थात मतिभ्रम हो जाता है और वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, जबकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल हैं। हेल्यूसिनेशन या मतिभ्रम किसी व्यक्ति को तब होता है जब किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं या ऐसी चीज़ों की गंध स्वाद महसूस होता है जो उसके दिमाग के बाहर वास्तविकता में होती ही नहीं है। इस बीमारी को सिजोफ्रेनिया भी कहा जाता है। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मनोरोग है जिसमें रोगी वास्तविक और काल्पनिक संसार में भेद नहीं कर पाता है। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रोल रोड समय सारणी की शपथ खाकर कहते हैं कि वहाँ केवल 2 लेवल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पर 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त अपने साइकाइट्रिस्ट मित्र से बात की थी। मैंने उसे ग्रैंड स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया। उसने कहा कि यह दिन में जागते हुए सपनों की इच्छा की पूर्ति है। उसने बताया कि इसका कारण मेरा दुख है। इस बात ने मेरी पत्नी को एक तरह से पागल ही कर दिया था। लेकिन मेरे साइकाइट्रिस्ट मित्र ने बताया कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और शेष इसी प्रकार की बातों से भरा हुआ है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन जब भी वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाते हैं वे उसे नहीं पाते हैं। पर मेरे सारे मित्र इससे सहमत थे कि हर बात इस ओर इशारा करती है। मेरा टिकटों का इकट्ठा करना, यह भी कुछ देर वास्तविकता से बचना ही है। अच्छा, मेरे दादा को तो वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत ना थी। जिससे भी मैं सुनता हूँ लगता है उस युग में सारी बातें बहुत अच्छी थीं। खैर, मैं आपको बताता हूँ यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। पिछली गर्मियों की बात है जब मैं अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा और मुझे अपने निवास पर पहुँचने की जल्दी थी। अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से अधिक तेज चलती है। अब मुझे नहीं पता यह मेरे साथ क्यों और कैसे हुआ। मैं 31 वर्षीय चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं हल्के भूरे रंग का गवार्डिन का सूट और एक फैंसी फीता बंधा एक स्ट्रॉ हैट पहने था। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा और सीढ़ियां उतरकर प्रथम तल पर पहुंच गया, जहां आपको 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां मिलती हैं। तब मैं एक और सीढ़ी उतरकर दूसरे तल पर पहुंचा, जहां से उपनगरीय गाड़ियां चलती थीं। एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया और सब्बी की ओर बढ़ा और मैं खो गया। वैसे तो मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर सैकड़ों बार गया हूँ, पर मुझे सदा ही नए दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर मिलते रहे हैं। एक बार मैं 1 मील लंबी किसी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर आया। दूसरी बार मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया, जो 3 ब्लॉक हटकर थी। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैल रहा है। जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर और सीढ़ियां निकलती रहती हैं। वहाँ शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है।
जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। यह टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है और हो सकता है दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर। जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाईं तरफ एक कोण बनाता नीचे की ओर जा रहा था। मैंने सोचा शायद यह गलत रास्ता है, पर मैं चलता ही गया। सुनने के लिए मेरे पास केवल मेरे कदमों की आवाज थी। मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो मुझे एक खोखला शोर सुनाई दिया जिसका अर्थ है खुला मैदान और बोलते हुए लोग। सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ती गई। मैं एक छोटी सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच गया। केवल एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं एक दूसरे तल पर वापस आ गया हूं। मैंने देखा कि एक कमरा बहुत छोटा था। टिकट खिड़कियों की संख्या और ट्रेन के दरवाजे बहुत कम थे और मध्य में बना लकड़ी का सूचना कक्ष पुराने डिजाइन का था और उस कक्ष में एक व्यक्ति ने हरा नेत्र रक्षक और लंबे काले आस्तीन रक्षक पहन रखे थे। दीपक मंद थे और बहुत धीमे से टिमटिमा रहे थे और फिर मुझे पता चला कि यह तो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थीं। फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान रखे थे और स्टेशन के दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक रोशनी की क्षणिक चमक आई। कोई व्यक्ति अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। उसने जल्दी से उसका ढक्कन हटाया और क्रोधित हो उठा। वह एक डर्बी हैट और सूट पहने हुए था और उसकी मूछें बड़ी और काली थीं, जो दोनों तरफ से ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। फिर मैंने चारों ओर देखा और पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 या उसके आसपास के समय वाले कपड़े पहने हुए था। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ियां और गलमुच्छे और फैंसी मूछें नहीं देखी थी। ट्रेन के गेट से एक सुंदर औरत अंदर आई। उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो काफी पुराने तरीके की दिखती थी और अब चलन में नहीं थी। उसके पीछे पटरी पर मैंने एक इंजन की झलक देखी। यह कुरियर एंड ईब्स कंपनी का छोटा सा इंजन था जिसकी कीप जैसी चिमनी थी और तब मैं समझ गया कि मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका हूँ। यह निश्चित करने के लिए मैं अखबार वाले लड़के के पास पहुंचा और उसके कदमों पर रखे अखबारों के ढेर पर नजर डाली। यह दी वर्ल्ड था और दी वर्ल्ड का प्रकाशन कई वर्ष पहले बंद हो चुका था। प्रमुख समाचार में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ था। बाद में वह पहला पृष्ठ मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों से मिल चुका है। यह 11 जून 1894 को छापा गया था। खैर, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा। मुझे गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकटें चाहिए थी। क्या आप कभी वहां गए हैं? अभी भी यह एक अद्भुत नगर है। यहाँ पुराने जमाने के लकड़ी के ढांचे वाले घर, बड़े लॉन, विशाल पेड़ और 1894 में गर्मी की शामें आज की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी होती थी। लोग बाहर अपने लॉन में बैठा करते थे। आदमी सिगार पीते हुए शांति से बातें किया करते थे और औरतें ताड़ के पत्तों से हवा किया करती थीं। इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते थे। ऐसे समय में वहां पहुंचना, जबकि प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर है और द्वितीय विश्व युद्ध के भविष्य में 40 वर्ष शेष थे। मैं जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचा और 2 टिकटों के लिए मैंने क्लर्क से कहा, तो क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। उसने मेरे हैट पर बंधे फैंसी फीते को देखा, फिर उसने किराया बताया। लेकिन जब मैंने उसे किराया दिया तो क्लर्क मुझे घूर रहा था।
उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाई और कहा, मिस्टर, ये पैसा नहीं है। उसने मुझसे कहा, यदि तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। और उसने अपने पास रखी नकदी के दराज को देखा। वाकई सारा पैसा पुराने नोटों जैसा था। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे अलग और आधे आकार के थे। मैं पीछे मुड़ा और तेजी से भाग निकला। जेल भले ही 1894 की हो, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और अब कहने और करने को कुछ ना बचा था। मैं जिस रास्ते से गया था उसी से वापस आ गया। अगले दिन लंच के समय बैंक से $300 निकाले और पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी। आप पुरानी मुद्रा किसी भी सिक्का विक्रेता से खरीद सकते हैं, पर इसके लिए आपको अतिरिक्त पैसा देना होगा। मेरे $300 के बदले पुराने नोटों में केवल $200 से भी कम मिले, पर मुझे कोई चिंता ना थी। लेकिन जब मैं ग्रैंड सेंट्रल पर पहुंचा तो वह गलियारा मुझे फिर कभी नहीं मिला जो 3rd लेवल को जाता था। हालांकि मैंने कई बार प्रयत्न किया। जब मैंने यह सब अपनी पत्नी लुइसा को बताया तो वह काफ़ी चिंतित हो उठी। वह चाहती थी मैं अब तीसरे तल की तलाश बंद कर दूं, और कुछ समय बाद मैंने उसकी तलाश बंद कर दी। लेकिन अब मेरा साइकाइट्रिस्ट मित्र सैम बेनर गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ पर है, परंतु मुझे एक तरफ से शंका थी, क्योंकि सैम शहर का लड़का था और मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताता रहता था। मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था और वह हमेशा कहता था कि उसे वह स्थान बहुत पसंद है, और अब वह 1894 में वहीं पर है। क्योंकि एक रात अपने इकट्ठे किए हुए टिकटों पर कुछ अधिक ध्यान देने पर मैंने पाया। वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई नया डाक टिकट आता है तब डाक टिकट इकट्ठा करने वाले कुछ टिकटें खरीद लेते हैं और बिक्री के पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं को डाक से भेज देते हैं, और डाकखाने की मोहर से यह सिद्ध हो जाता है। उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। आप उस लिफाफे में केवल कोरा कागज रख सकते हैं। उस दिन अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, पर वह वहीं था। यह वहां इसलिए था क्योंकि किसी ने इसे गैलिसबर्ग में मेरे दादा के घर डाक से भेजा था। लिफाफे पर लिखे पते से यह सिद्ध होता था, और यह वहां पर 18 जुलाई 1894 से पड़ा हुआ था। डाकखाने की मोहर से यह स्पष्ट था, फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद न थी। यह 6 सेंट का टिकट था, हल्के भूरे रंग का। इस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड का चित्र था। स्वाभाविक था कि जब यह लिफाफा डाक से मेरे दादा के पास आया, यह सीधा उनके एकत्रीकरण में जा पहुंचा और वहीं पड़ा रहा। जब मैंने इसे खोला, उस पर लिखा था, डियर चार्ली, मुझे आशा थी कि तुम्हारी बात सही हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी। यह सच है, मुझे तीसरा तल मिल गया है। मैं 2 सप्ताह से यहीं पर हूँ। चार्ली और लुइसा, तुम वापस आ जाओ। खोजते रहो जब तक कि तुम्हें तीसरा तल ना मिल जाए। जब मैं टिकट और सिक्कों की उस दुकान पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी।